हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जो डिसऑर्डर्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में, जहां पर जीन के अल्टरेशन होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, या बोल सकते हो एक म्यूटेशन होने की वजह से जो है इस तरीके की डिजीजेस देखने मिलती हैं, जैसे थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनलकीटोनुरिया। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जहां पर एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स के एक्स्ट्रा होने की वजह से या एब्सेंस होने की वजह से इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो देखने मिलती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक द डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइक दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में। ये एक तरीके का ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, मतलब यहाँ पर जब रेसेसिव कंडीशन होगी तभी ये जो डिजीज है अफेक्ट होते हुए नजर आएगी। हमारे आरबीसीज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यहाँ पर ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन प्रेजेंट है और 2 बीटा चेन्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर थैलेसीमिया में जो अल्फा चेन प्रेजेंट है, ये अल्फा चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट इज प्रोड्यूस बाय अ जीन, और ये जो जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोमल नंबर 16। और अगर बीटा चेन की बात करें, ये जो बीटा चेन फॉर्म हो रही है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ जीन, और ये जो जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। नॉर्मली होता क्या है, जो आरबीसी का शेप है इट इज बाइकॉन्केव, लेकिन यहाँ पर जब थैलेसीमिया डिजीज देखने मिलती है, यहाँ पर आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉन्केव नहीं होता। आरबीसी के अंदर जो भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसमें 1 या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की कमी होने की वजह से आरबीसी का जो शेप है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ 1 और 2 चेन। यहाँ पर कंडीशन ऐसी होगी, जब हीमोग्लोबिन में हियर इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा चेन तो हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन एब्सेंट है तो हम बोलेंगे दैट इज बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन सीन इन द दैट इज हीमोग्लोबिन। यहाँ पर 2 बीटा चेन नजर आ रही हैं और 2 अल्फा चेन नजर आ रहे हैं। ये जो पर्सन है दिस इज नॉर्मल पर्सन, इसको कोई थैलेसीमिया नहीं है। लेकिन अगर सपोज इन 4 चेन, टोटल 4 चेन में से एक चेन अगर एब्सेंट हो, सपोज बीटा चेन एब्सेंट है, ओके, होनी तो चाहिए 2 बीटा चेन लेकिन एक बीटा चेन एब्सेंट है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज बीटा थैलेसीमिया। और यहाँ पर एक ही जो बीटा चेन है वो एब्सेंट है, तो हम बोलेंगे जो पर्सन है इसे एनीमिया हुआ है। एनीमिया का मतलब है व्हेन देयर इज लेस नंबर ऑफ आरबीसीज ओके इन द ब्लड, तो हम उसको कंडीशन को बोलेंगे दैट इज एनीमिया। इस कंडीशन की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का उसमें हैम्पर हो जाता है, उसमें डिफिकल्टी नजर आती है। यहाँ पर हम बोलेंगे ये जो कंडीशन है दिस इज स्लाइट एनीमिया, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन एब्सेंट है बीटा चेन की। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज जरूर नजर आएगा और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डिफिकल्टी नजर आएगी। ओके, हम बोलेंगे दिस इज बीटा थैलेसीमिया कैरियर। यहाँ पर ज्यादा सीवियर नहीं है कंडीशन, बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम सीन इन दिस। और अगर हम ये कंडीशन देखें, यहाँ पर तो दोनों ही बीटा चेन जो है वो एब्सेंट है, तो ये जो कंडीशन है हम बोलेंगे दिस इज सीवियर एनीमिया कंडीशन। और यहाँ पर मेजर बीटा थैलेसीमिया डिजीज इट इज सीन इन दीज काइंड्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, बीटा चेन क्यों नहीं फॉर्म हो रही है, क्योंकि इसकी जीन में ही डिफेक्ट है। जो जीन है या तो वो म्यूटेट हो चुका है या तो वो डिलीट हो चुका है। ऐसे ही कंडीशन जो है अल्फा चेन में भी नजर आ सकती है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, जहां पर हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाता। अब नॉर्मल सिंथेसिस देखने मिलता है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जिन पेशेंट को दे आर अफेक्टेड बाय द थैलेसीमिया, अगर सिम्टम्स देखें तो उनमें एनीमिया नजर आएगा, मतलब जो आरबीसीज के सेल्स होते हैं उनमें आरबीसीज का कंटेंट काफी कम नजर आएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं देखने मिलेगा। और दूसरा कंडीशन है दैट इज पेल येलो स्किन इन देम, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ आरबीसीज नहीं है और आरबीसी का जो शेप और साइज है उसमें भी आपको चेंज नजर आएगा। तो ऐसे बच्चों में यहाँ पर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, काफी स्लो हो जाती है। एंड ऑल्सो देयर इज डार्क यूरिन
फॉर्म, और इन ऐसे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में काफ़ी डिफरेंस है। थैलेसीमिया में जो है यहाँ पर ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा, दैट इज अल्फा चेन या बीटा चेन, इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल का कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि चेन एब्सेंट है। और यहाँ पर अगर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें, यहाँ पर in sickle cell anemia there is shape of the RBC that is C shape। तो C shape क्यों है? बिकॉज यहाँ पर उनके अमाइनो एसिड की चेन में ग्लूटामिक अमाइनो एसिड होने के बदले वैलीन काइंड ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, इसलिए जहाँ यहाँ पर जो RBC का शेप है वो C शेप बन जाता है। तो दोनों की दोनों चीज़ें काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम कहते हैं दैट इज 21st ट्राइसोमी। इसको डिस्कवर किया गया था बाय द साइंटिस्ट दैट इज जॉन लैंगडन डाउन। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जो कि ऑटोसोम क्रोमोसोम में नजर आता है, और ये जो कंडीशन है तभी भी नजर आती है इफ द फीमेल शी हैज रीच्ड अप टू द एज ऑफ 45 इयर्स एंड देन शी इज प्रेग्नेंट। तो ऐसे कंडीशन में भी जो चांसेस हैं इट इंक्रीजेस कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे दे आर गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ अ डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर। तो होता क्या है डाउन सिंड्रोम में, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है 21st क्रोमोसोम की। होनी तो चाहिए थी 2 कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम की, लेकिन यहाँ पर 3 कॉपीज नजर आती हैं। तो जो क्रोमोसोमल नंबर 46 होना चाहिए था वो 47 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन क्यों अराइज होती है? क्योंकि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर अनइक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन होने के कारण ऐसी कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती हैं। सो यहाँ पर आप बाकी के क्रोमोसोम का अगर देखते हो तो हर एक क्रोमोसोम का जो है Here there is 2 copies seen। हर एक क्रोमोसोम के आपको 2-2 कॉपी नजर आएगी। एक कॉपी आई हुई होती है फादर से, एक कॉपी आई होती है मदर से। ओके, सो हर एक क्रोमोसोम की 2-2 कॉपीज आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आप 21st क्रोमोसोम देखते हो यहाँ पर आपको 3 कॉपीज नजर आती है, इसलिए हम बोलते हैं दैट इज दे आर हैविंग द कंडीशन दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं और जो स्केलेटन है वो काफी पुअरली डेवलपमेंट देखने मिलता है। देयर इज स्मॉल हेड, ears and mouth, और अगर फेस देखें तो काफी फ्लैट फेस देखने मिलता है। So here in this condition the face it is flat, जो nose होगी वो चपटी होगी, mouth ज़्यादा देर तक open रहता है, जो टंग बाहर निकली रहती है, और यहाँ पर if you see the eyes काफ़ी slanted eyes आपको देखने मिलते हैं। and one more thing you can see the eyes, यहाँ पर इस तरीके के fold को हम बोलते हैं this is the apicanthal fold present, और here in the eyes you can see the white patches, it is also seen in these eyes। okay, so इस तरीके से जो symptoms है वो देखने मिलते हैं। so here कुछ और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फिंगर्स होंगी काफ़ी छोटी होंगी, पाम काफ़ी छोटा होगा, एंड देयर इज अ सिंगल क्रीज फाउंड इन द हैंड्स ऑफ द पाम। अगर पैरों के बारे में बात करें काफ़ी डिस्टेंस प्रेजेंट नजर आएगा फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड टो, और हियर काफ़ी ज़्यादा स्किन क्रीजेस नजर आती हैं। सो इस तरीके कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि देखने मिलते हैं दैट इज इन द डाउन सिंड्रोम। ये कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे स्मॉल हेड, वाइट स्पॉट्स ऑन द आई, कुछ जेनेटिक डिजीजेस भी देखने मिल सकती हैं, जो हैंड्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, शॉर्ट ईयर्स होंगे, और डेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने मिलता है। सो हियर इन दिस हैंड्स यू कैन सी द पाम, इट इज हैविंग अ सिंगल क्रीज प्रेजेंट, ऐसे नॉर्मली देखने नहीं मिलता, but here you can see there is a single palm, that is a single crease seen on the palm। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। यहाँ पर हम बोलते हैं एक्स मोनोसोमी। यहाँ पर हियर ये जो डिसऑर्डर है सेक्स क्रोमोसोम में देखने मिलता है। हियर यू कैन सी देयर आर 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट, लेकिन अगर हम सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करें यहाँ पर XX होना चाहिए था, या तो फिर XY कंडीशन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिंगल X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं दैट इज एक्स मोनोसोमी, और यू कैन से XO फीमेल कंडीशन इट इज सीन। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो अनइक्वल हुआ है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये जो कंडीशन है देखने मिलती है, जहाँ पर 44 ऑटोसोम्स होंगे और X के साथ हम 0 लिखते हैं। एक्चुअली X के साथ कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सो हियर इन एब्सेंस ऑफ कंडीशन हियर वी राइट दैट इज 0।
तो अगर फिनोटाइपिकली देखें तो वो फीमेल ही होती हैं, उनमें शॉर्ट हाइट नजर आएगी और जो नेक होगा वो वेब्ड होगा. सो हियर इन दिस यू कैन सी दिस इज अ वेब्ड नेक कंडीशन. इट इज सीन इन दीज काइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. और हियर यू कैन सी देयर इज अ लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन. यहाँ पर जो हेयर लाइन है काफी पोस्टीरियर साइड तक नजर आएगा. सो यू कैन सी देयर इज अ लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन और हाइट छोटी होने के वजह से जो चेस्ट है काफी ब्रॉड नजर आएगा. और ऐसी फीमेल्स में जो ओवरीज और ब्रेस्ट होंगी दे आर पुअरली डेवलप्ड और उनमें जो IQ लेवल होगा वो भी काफी लो होगा. अब हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, वेयर देयर इज अ डिसऑर्डर सीन इन द सेक्स क्रोमोसोम. यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ये कंडीशन देखने मिलती है. नॉर्मली अगर देखा जाए सपोज वाई जो स्पर्म है इट इज फर्टिलाइजिंग द एग, तो यहाँ पर द मेल इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस और वो नॉर्मल होगा. लेकिन अगर सपोज जो स्पर्म है जो गैमेट फॉर्म हुआ है अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होने के कारण इट इज कंटेनिंग एक्स एंड वाई बोथ द सेक्स क्रोमोसोम, तो जब नॉर्मल एग के साथ फर्टिलाइज करेगा विच इज हैविंग एक्स सेक्स क्रोमोसोम, सो वो आगे जाके जो कंडीशन है ये कंडीशन बन जाएगी दैट इज XXY टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इट इज सीन. या तो फिर मान लीजिए कि जब भी एग गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट ना होने के कारण जब नॉर्मल स्पर्म के साथ यूज करेगा तो अगेन दिस कंडीशन इज गोइंग टू अराइज, मतलब कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है. So this condition it is called as that is Klinefelter syndrome. So यहाँ पर X भी present है Y भी present है, तो आपको जो characters हैं वो काफ़ी हद तक दोनों ही नजर आएंगे फीमेल और फीमेल की. So जो जीनोटाइप है वो नजर आएगा 44 autosomes and XXY sex chromosome. So here they are the males which are having the female characters. ये condition नजर आती है 1 in 500 males only. So here there is extra X chromosome and it is produced by the non-disjunction that is nuclear division. यहाँ पर incorrect होने के कारण ऐसी condition जो है देखने मिलती है. सो हियर यू कैन सी बाकी के जो ऑटोसोम्स है वो तो नॉर्मल है, बाकी सब दो दो कॉपीज में है. लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करें देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम दैट इज देयर आर 3 X एंड Y टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन दीज काइंड्स ऑफ पीपल. तो जो इंडिविजुअल जो मेल है उसमें मेल के भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे कि हियर जो वॉइस होगी वो हार्श होगी जैसे मेल्स में देखने मिलती है. और यहाँ पर जो टेस्टिस है वो अंडर डेवलप है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो देखने नहीं मिलता. और ये ऐसे लोग हैं हियर विच आर हैविंग टॉल हाइट विथ टॉल लॉन्ग आर्म्स और उनमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, फीमेल के कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको हम कहते हैं दैट इज गायनेकोमेस्टिया. और ऐसे मेल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं वो स्टेराइल रह जाते हैं. So this is here the chapter ends. So thank you.